आवाज आ रही जय है मेरी? मसीह, जय मसीह। जी, जी आवाज भैया आ आ रही रहा है है। ना? आ रहा है जी। भैया। सबसे पहले तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने ये मौका दिया है और कि प्रभु की दया से आज के वचन को शेयर कर सकें। और धन्यवाद करता हूँ ब्रदर राजन ब्रदर के लिए भी और बुंदेलखंड बुंदेलखंड टीम के लिए भी, जो कंटिन्यू इस वचन बाइबल अध्ययन को कंटिन्यू रखते हैं और अलग-अलग प्रकार से प्रभु के दास लोग जो प्रभु का वचन लेकर आते हैं, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और हम जानते हैं कंटिन्यू आप लोग उसमें भाग लेते हैं। एक अच्छी बड़ी बात है, प्रशंसा की बात है। कई जगहों पर हम जानते हैं कंटिन्यू प्रार्थना में नहीं जुड़ पाते और कई कंटिन्यू इस प्रकार की प्रार्थना नहीं हो पाती हैं, साप्ताहिक भी होती हैं। परंतु मैं धन्यवाद करता हूँ, सराहता हूँ इस बात के लिए कि अ, बुंदेलखंड टीम जो है द्वितीय असेंबली के सारे भाई-बहन कंटिन्यू रोज़ जुड़ते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और प्रभु के नाम की स्तुति हो। परंतु हम जानते हैं कि उसके साथ-साथ जब परमेश्वर के वचन और भय में जब हम बढ़ते हैं और कंटिन्यू जो हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं, तो एक वचन याद आता है कि जब धर्मी जन ही बड़ी कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो उनका क्या, उस पापी का क्या ठिकाना। ये वचन कई बार इस बात से प्रेरणा देता है कि जब धर्मी लोग, अच्छे लोग, विश्वास योग्य लोग जब कठिनाई से उद्धार पाएँगे, कठिनाई से प्रभु के पास जाएँगे, तो उनका क्या ठिकाना जो अयोग्य, निर्बलता और पापी लोग जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं। तो इस बात से वचन हमें बताता है कि हम विश्वासी लोगों को सावधान और सतर्क होने की बड़ी आवश्यकता है। इस वर्तमान में मैं कई बार इस बात को सोचता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के समय में इतने संसाधन नहीं थे और वे चुनौतियाँ नहीं थी, जब शायद चेलों को भी ऐसी चुनौतियाँ नहीं थी प्रभु यीशु मसीह के, और वहाँ के शिष्यों को भी ऐसी चुनौती नहीं थी। जब वे प्रभु के पीछे चलते थे तो कोई चीज़ उनको रोक सके, उनके पीछे चलने से। परंतु आज हमारे पास अनगिनत संसाधन हैं, जो हमें प्रभु के पीछे चलने से रोकते हैं और ये बड़ी चुनौतियाँ हैं। सो आज का जो विषय है, एक मसीह विश्वासी किस कारणों से मसीह से दूर होने लगता है। हम जानते हैं कि व्हाट केसेस अ क्रिश्चियंस टू टर्न अवे फ्रॉम ख्रीस्ट, और इस बात के लिए हमें जरूरी होती है कि एक विश्वासी कैसे, किन कारण हो सकते हैं। शायद ये हम सोच नहीं सकते कि कोई विश्वासी लौट सकता है। आपने एक नई ताजा खबर सुनी होगी और एक पास्टर ब्रजेंदर हैं और कई लोग उसको फॉलो करते थे और कई लोग उसको पसंद करते थे। लेकिन पसंद करना, परमेश्वर के वचन का आदर करना और ऐसे लोगों के पीछे हो लेना, ये गंभीर विषय है कि विश्वासी कैसे आराम से पीछे लौट जाता है, किस तरीके से, किन चीजों में वो फंसा हुआ है। और पास्टर विजेंदर जो जलंधर में सेवा करते हैं पंजाब के, वहां पर उनको अभी अभी रेप केस में उनको उम्र कैद की सजा हुई है। और इस बात को हम जानते हैं कि खुल के बातें आती हैं कि कितना चमत्कार करने वाले थे, हजारों लाखों की भीड़ चलती थी, कई प्रकार के ऐसे वातावरण वहां पर था। तो क्या जितने लोग उनके पीछे चलते थे, क्या वे सब के सब अयोग्य थे? क्या वे सब के सब प्रभु से आशीष नहीं पाई थी? कुछ भी हो, परंतु एक अगुआ, परंतु एक विश्वासी लौट गया। ये लौटने का ही कारण होता है। क्या कारण होते हैं ऐसे जो आसानी से एक विश्वासी अ, आराम से लौटने लगता है या उस प्रक्रिया को अपनाने लगता है और दूर होने लगता है? क्या कारण है ऐसे? हम एक उदाहरण पढ़ेंगे, एक पहला राजा की पुस्तक 11 अध्याय, उसका 9 पद पढ़ दीजिए।
पहला राजा 11 अध्याय उसका 9 पद। और जल्दी से पढ़ने में कोई अगुवाई करेंगे तब जल्दी-जल्दी यहोवा से? ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। हाँ, यहाँ पर हम धन्यवाद करते हैं कि सुलेमान की जो बुलाहट हुई, सुलेमान एक जो राजा बना, और सुलेमान जो है वो अपने उन दिनों के राजाओं का बड़ा वैभव रखने वाला और बुद्धिमान राजा था। परमेश्वर ने उसको सराहा, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और इस बात परमेश्वर को बड़ी अच्छी लगी कि राजा सुलेमान को जब परमेश्वर ने चुना, तो एक अच्छी बात लगी कि जब उससे पूछा गया कि तू माँग, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे दूँगा। और दर्शन में हम देखते हैं कि सुलेमान ने उन बातों को सामने रखा परमेश्वर के कि ना तो सोना, ना चाँदी, ना धन, ना संपत्ति, ना वैभव, कुछ नहीं चाहिए। मुझको बुद्धि चाहिए। और जब सुलेमान ने जब बुद्धि को माँगा, तो परमेश्वर जो था बड़ा प्रसन्न हुआ इस बात से कि तुझे तो धन संपत्ति राजा होने के नाते माँगना था, लेकिन तूने एक एक बुद्धि माँग ली। तो परमेश्वर ने कहा कि ये, और जब बुद्धि उसे दी गई, तो लिखा है कि बुद्धि के साथ-साथ परमेश्वर ने उसे फिर संपत्ति भी दी, लोगों के द्वारा भी दी। इससे इससे पता चलता है कि राजा जो सुलेमान था, एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा था, बुद्धिमान था। और लिखा हुआ है कि उन दिनों में सुलेमान राजा के समान कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ, जो इतना धनवान हुआ। तो इसका मतलब उसकी प्रसिद्धि बहुत हुई। राजा सुलेमान ने अपने जीवन में अच्छा काम किया, परंतु कुछ कारण थे। कुछ कारण थे जो परमेश्वर ने स्पष्ट बोला था कि मैंने जो तुझे माँगा मैंने दिया, उसके बुद्धि के साथ-साथ मैं तो धन संपत्ति वैभव भी दिया। परंतु ऐसा लिखा था कि तू अन्य जातियों के स्त्रियों के साथ विवाह मत करना। अन्य जाति महिलाओं के साथ संबंध मत रखना, महिलाओं के साथ ज़्यादा उठना-बैठना नहीं, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। और ये बड़ी चुनौती थी, और ये परमेश्वर की बड़ी इच्छा थी कि परमेश्वर जानता था कि सबसे दुनिया के अंदर यदि एक विश्वासी हो सकता है, एक राजा हो सकता है, एक शिष्य हो सकता है, एक प्रभु का दास हो सकता है, एक आम विश्वासी हो सकता है, आसानी से आदमी बहक सकता है। और एक ही कारण है, जो हमारे आदि माता-पिता ने जो गलती करी और जहाँ से बहकाना शुरू हुआ, वो एक उदाहरण के तौर पे सामने आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आदम-हव्वा के जैसे हम भी हैं क्या? नहीं, शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि हम भी शायद ऐसे हैं। लेकिन एक ऑप्शन है कि शायद ऐसा हो सकता है। शायद वो श्रेणी आ सकती है, शायद वो वक़्त आ सकता है, जब सुलेमान ने भी ऐसा ही किया। और लिखा हुआ है कि तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया। क्यों फिर गया था? उसके पीछे कारण क्या था? क्या कारण था? और हम वो कारण जानते हैं, लेकिन मैं सुलेमान राजा के जीवन के कारण को नहीं देखूँगा, परंतु मैं विश्वासियों के जीवन के कारणों को भी देखूँगा। देखेंगे हम लोग कि विश्वासियों के जीवन में अक्सर क्या कारण होते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स आती है, जो जो कारण बनते हैं पतित होने के, और उस जीवन को जीने के, जो प्रभु से दूर होने का जो जीवन है, वो एक झटके में नहीं आता। ये आहिस्ता, 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 धीरे, 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 धीरे काम करता है। जब आप कोई मोबाइल का कोई 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 चीज़ को आप जब ओपन करते हैं, देखते हैं, तो आपको ये प्रलोभन देता है, एक आपको आराम से, आहिस्ता से। कई बार जब कोई अच्छी चीज़ को आप क्लिक करते हैं, तो प्ले स्टोर में ले जाता है, और प्ले स्टोर में ले जाता है, और वो चाहता है कि तो प्ले स्टोर से वो सारा का सारा भंडार तुम्हारे पास आ सकता है। लेकिन एक 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 आपको एक अभिलाषा दी गई है, आपको एक विचार दिया गया है, और आपको एक गहराई में ले जाने के लिए एक विचार डाला गया है, और आसानी से जो है हम उसकी ओर बढ़ जाते हैं। परंतु मैं उसकी ओर तरफ भी नहीं जाऊँगा, परंतु आज हम ये देखना चाहते हैं, एक मसीह विश्वासी
किस कारण से मसीह से दूर होने लगता है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि एक विश्वासी अकस्मात घटना के कारण जो मसीह में दूर होने लगता है, ये कोई अकस्मात घटना नहीं है। ये तो एक आहिस्ता आहिस्ता दूर होने का एक एक ऐसा ऐसा संसाधन है जो ऑटोमेटिक मेरे हमारे जीवनों में आना शुरू हो जाता है, जो हमको पता नहीं चलता। शायद जो हमें लगता है कि शायद ये ऐसा नहीं है, परंतु ऐसा हो जाता है। तो जो आज जो हम देखना चाहते हैं कुछ बातों के द्वारा, तो पहला राजा 11:9 के अनुसार हम ये देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:4 में लिखा हुआ है कि अब तूने जो है पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, मतलब जो हम परमेश्वर से धीरे धीरे जाने लगते हैं, हम बैक होने लगते हैं, तो वहां परमेश्वर चिताना चाहता है कि तू चेत कर कहां से गिरा, चेत कर तू कहां से गिरा, अभी भी समय है, क्योंकि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर कुछ बातों के कारण, कुछ 7 बातें हैं के कारण से परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में क्या मुख्य कारण है जिनसे वह दूर होने लगता है। पहला कारण, पहला कारण हम देखेंगे उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 10 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय उसका 10 पद पढ़ें। तब लूत तब तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और गमोरा को नाश न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। उपजाऊ थी। यहाँ पर वर्णन आता है लूत का और अब्राहम का, और इस बुलाहट के इस बात में आप जानते हैं, ज्यादा आपको उसको बात को समझाने की जरूरत नहीं है। अब्राहम परमेश्वर का दास, और अब्राहम ने अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए लूत को भी साथ लिया। घर में लूत अकेला था, पापा उसका था नहीं। उसने सोचा कि मैं भतीजे को लेके चलता हूँ, क्योंकि ये पिता के समान अब्राहम ने प्यार दिया था। इसलिए हम ये देखते हैं कि जब इस प्रेम को, तो उसने कहा कि लूत को साथ लेके चला। और आगे चल के हम ये देखते हैं कि जब चुनाव की बात आती है, तो लूत जो है, हम क्या देखते हैं वहां पर कि 10 में लिखा है, अब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी बस वाली सारी तराई को देखा। जब चरवाहों के अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में जब लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो जब अब्राहम ने सोचा कि भला है कि हम दूर हो जाएं, अच्छा है कि हम में लड़ाई झगड़े ना हो, हमें आपसी मनमुटाव ना हो। हम आपस में परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि हम में कोई लड़ाई झगड़ा हो और दुनिया देखे कि इनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए उसने कहा कि अब्राहम ने कहा कि लूत से कहा कि तुम, हमारे बीच में कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा ना हो, तुम चुन लो कि तुम्हें क्या चुनना है, और यदि तुम दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर चला जाऊंगा, तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर चला जाऊंगा। और लूत ने एक भाग को चुन लिया। और 10 में हम पढ़ते हैं, तब लूत ने आंख उठा कर नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, जब बस सिंची हुई थी, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश ना किया था। सदोम और अमोरा इस तराई के बीच में आया। जब इसकी नजर उठाई इसने, तो क्या देखा कि तराई है, सिंची हुई है, अच्छी है, और बड़ी उपजाऊ है। लेकिन उपजाऊ के आसपास सदोम अमोरा भी है। कई बार हम जब कोई चीज का निर्णय लेते हैं, हम जब कोई काम करते हैं, तो हम एक भाग को चुन लेते हैं, दूसरा भाग को हम विचार नहीं करते, दूसरे पर हम गौर नहीं करते, उसका लाभ और हानि, अच्छा और बुरा, है ना, शुभ और अशुभ, लोग मानने वाले मानते हैं। परंतु यहाँ कुछ बातें हैं जो हम उस पर ध्यान नहीं करते। इसने केवल एक ही बात पर ध्यान किया, उपजाऊ है, मेरे लिए अच्छा है, मेरे परिवार के लिए, मेरे भविष्य के लिए, और अब अब्राहम जो चाहे सो करे, चाहे वो बंजर में जाए, चाहे कहीं भी जाए। उसने भूल गया कि अब्राहम पिता के रूप में उसको लेकर आया। अब जब चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, तो हम ये देखते हैं लूत के अंदर एक चीज आ गई, और वो था प्रलोभन, लोभ। एक विश्वासी के जीवन में जब कोई काम करने का या चुनाव आता है,
तो नहीं पता चलता उसे कि मैं इस काम का निर्णय लेते समय मेरे अंदर कुछ चीजें पैदा हो रही हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले विश्वासी उद्धारकर्ता को छोड़ देता है इस काम से कि जब वो चुनाव सही नहीं करता और उस चुनाव के साथ साथ हो लेता है जो शायद चुनाव सही नहीं था। और कई बार आप विचार कर सकते हैं इस बात के लिए। मैं उन बातों पर ज़्यादा गौर नहीं विचार करेंगे, परंतु हम अपने चुनाव पर विचार करें कि जो हमें चुनाव होता है, उसमें वो शब्द तो नहीं आ रहा है, जिस शब्द के कारण हम अपनों से दूर हो रहे हैं। हम अपनों अपने 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 रिश्तों से दूर हो रहे हैं, या कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हम उस पर विचार नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर लूत जो है विचार नहीं कर पाए, क्योंकि उसे सबसे पहले क्या दिखा? उपजाऊ और तराई वाली भूमि। मेरे प्रिय भाई-बहनों, लोभ से हमें बचना है। और याकूब की पत्री को जब आप पढ़ेंगे, तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन लोभ के विषय में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ऐसा लिखा है रुपया लोभ जो है सब बुराइयों की जड़ है। अब ये नहीं ज़रूरी कि रुपया की ज़रूरत नहीं है। हम कमाएँगे, खाएँगे, रुपए की ज़रूरत है। लेकिन यदि ये मेरे मेरे लिए क्लेश पैदा करता है, ये मेरे मेरे संबंधों को तोड़ता है, यदि ये मुझे निर्णय लेने में सहायक नहीं है, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। और ये रुपया का लोभ नहीं है, परंतु उसमें लोभ है, तो एक बड़ी बुराई है और यहाँ से समस्या पैदा होती है। एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है कि वो लोभ को खत्म करे। दूसरी बात दूसरी बात है अ अ, उत्पत्ति 13 का 11। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। हाँ, तराई को चुनकर पूर्व की ओर चला गया और वे एक दूसरे से अलग हो गए। ये चुनाव ने ना एक दूसरे को अलग कर दिया। अब्राहम कितने प्यार के साथ उसको लेके आया था। अब्राहम कितने अच्छे से अपने बेटे के रूप में उसको लाया था कि इसका कोई नहीं है, मेरे साथ चलेगा, ये मेरे साथ मेरे परिवार में रहेगा। एक बेटे के रूप में उसको रखा, वो भतीजा ज़रूर था, लेकिन बेटे के समान रखा। लेकिन जब झगड़े होने लगे, जब इनका व्यापार बढ़ने लगा, भेड़-बकरियाँ बढ़ने लगीं, तो क्या होता है कि अब ये अलग हो गए। और कुछ काम होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, जो एक बहुत नीची वस्तुओं को चुनने का हम निर्णय ले लेते हैं। एक नीची वस्तुओं का, दूसरी जो बात है, वो बहुत नीची वस्तुओं का चुनने का हम चुनाव कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं। और लूत ने जो है, बड़ी नीची वस्तुओं को चुन लिया, तराई वाले भाग को चुन लिया। लेकिन अब्राहम ने क्या चुना? अब्राहम के विषय में लिखा है कि यदि तू दाएँ जाए तो मैं बाएँ चला जाऊँगा, तू बाएँ जाए तो मैं दाएँ चला जाऊँगा। उसने बाईं ओर वाला भाग चुन लिया, जो तुझे अच्छा लगे। और यहाँ पर हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं? भल संहिता, यदि हम इसका 19 उत्पत्ति 19 और उसका 17 को यदि हम पढ़ें, तो क्या लिखा हुआ है? 19 का 17। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये परिस्थिति आ गई है कि तू पहाड़ पर भाग जाना। लेकिन दाऊद क्या कहता है भजन संहिता 121 में? मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर पर्वतों की ओर लगाऊँगा। लगा। हाँ, हाँ, मैं अपनी आँखें पर्वतों को, पहाड़ जो होते हैं, ये जो पर्वत होते हैं, उस बड़ी ऊँचाई को दर्शाते हैं। और ये दाऊद ये प्रार्थना करता है कि मैं अपनी आँखें पर्वत की ओर लगाऊँगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। और यहाँ पर परिस्थिति ये आई है कि लूत जो है, जो तराई वाले भाग को चुना, अब पहाड़ पर भागने के लिए प्रार्थना कर रहा है। अब पहाड़ पर भागने के लिए प्रभु से विनती कर रहा है। अब वो मन्नत मांग रहा है, माफी मांग रहा है। अब वो भागने की बात कर रहा है।
अब उस जगह से जाने की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि उसका चुनाव, इसने नीची वस्तुओं को चुना। उसने ऐसा चुनाव किया जो उसने दिखने में तो तराई वाला था, लेकिन नीचा चला गया, ये ऊपर नहीं गया। लेकिन दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। 17 में ऐसा लगा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना, तराई भर में न ठहर, उस पहाड़ पर भाग जा। प्राण लेकर, प्राण बचाने के लिए पहाड़ पर जा रहा है। इस्राएल, परमेश्वर के जो दास इस्राएल थे उन दिनों में पहाड़ पर आराधना करने जाया करते थे। पहाड़ पर इनकी आंखें लगी होती थी। और आप जब यूहन्ना 4 को पढ़ते हैं, तो एक स्त्री से जब प्रभु यीशु मसीह बातें करते हैं तो कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज पहाड़ पर आराधना करते थे। जब यीशु मसीह ने बाद में बताया कि मैं ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता हूं जो आत्मा सच्चाई से मेरा भजन करेंगे, लेकिन इस्राएल का यह विश्वास था कि वो पहाड़ों पर जाया करते थे आराधना करने के लिए। वो ढूंढते थे परमेश्वर को उस पहाड़ पर, जहां सीने पर्वत पर जाते थे। मूसा जहां पर प्रार्थना किया करता था। लेकिन एक जो यूलुत जो है, जिसके चुनाव के कारण आज ये पहाड़ पर प्राण भागते हुए भाग रहा है, प्राण बचाना चाह रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उसने लोभ के साथ साथ नीची वस्तुओं को चुन लिया। उसने परमेश्वर पर की ओर आंखें नहीं लगाई, परंतु उस तराई पर आंखें लगाई। उसका कारण क्या हुआ? इसका कारण ये हुआ कि ये अलग हो गए और एक समस्या में फंस गए। आज उसको प्राण बचाने की आवश्यकता पड़ गई। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। यदि दयालु ना होता तो लूत का प्राण नहीं बचता। परंतु सच्चाई क्या है? आज वो प्राण बचाते हुए भाग रहा है। कई बार कई बार जब हम एक विश्वासी के रूप में कई बार जब हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, तो हमें भी लगता है अब हम क्या करें? हमें प्राण बचाना होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं अपनी आंखें दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। क्या हम तैयार हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम उस कारणों के कारण, उन समस्याओं के कारण, उस लोभ और बहुत नीची वस्तुओं के कारण, ऐसा तो नहीं है कि हम पहाड़ पर, हम जा तो हमारे चुनाव के कारण हम पहाड़ की तरफ भाग रहे हैं, परंतु आराधना के लिए नहीं, प्राण बचाने के लिए। हम कितनी ही ऊंचाई पर जाएंगे, लेकिन प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक ऐसे चुनाव के साथ आगे बढ़ें, इस कारण से एक विश्वासी प्रभु से दूर ना हो जाए। लेकिन आज विश्वासी दूर होते चले जाए। तीसरी जो बात है, उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 12-13, 13 अध्याय उसका 12 और 13। अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हाँ, स्पष्ट हो गया कि क्या किया। लूत ने एक समझौता किया, एक ऐसा समझौता किया कि जब समझौता की बारी आई, एक पाप की जगह को चुन लिया। हो सकता है मनुष्य का जो देखना होता है, बाहरी रूप देखना होता है, परमेश्वर अंदर देखता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको एक ऐसी स्वतंत्र इच्छा दी है कि तुम चुन लो, तुम्हें क्या चुनना है। आपके चुनाव में परमेश्वर कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारे हमारे काम में, हमारे कार्यशैली में, हमारे काम करने के तरीकों में परमेश्वर आपको कभी नहीं रोकेगा। परमेश्वर कभी भी आपको टोकेगा नहीं कि आप ये क्या कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार चले। जब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं गतसमनी बाग में, तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, उस उद्देश्य को प्रकट करते हुए कहते, प्रभु तू चाहिए कटोरा मेरे सामने से हट जाए, इसमें मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। कितनी बड़ी बात है कि वहां पर एक समझौता था। चाहता तो अपनी इच्छा को पूरा कर सकता था। उस समय जब यीशु मसीह 40 दिन से कुछ नहीं खाया था, शैतान आया, परखने वाला आया और कहने लगा, तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि कह दे तो ये पत्थर रोटियां बन जाएं, और तू कर सकता है ऐसा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कितनी बड़ी बात है। समझौते के बीच में हम किन बातों पर विचार करते हैं,
कौन सी बातें हैं उस समझौते के विचार पर हम जय पा सकें, हम कैसे हम शैतान से लड़ सकें, हम कैसे हम विजय पा सकें। परंतु यहाँ तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। और जब इसने अपना समझौता क्या किया, 13 पद में 12 में कहते हैं अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा। फर्क इतना ही है, अब्राहम विश्वासी, विश्वासियों का पिता, वो सबको लेके चल रहा था, पूरी प्रजा को लेके चल रहा था, अपने रिश्तों को लेके चल रहा था, अपने लोगों को लेके चल रहा था। परंतु लूत कुछ कारणों से, उस समझौते के कारण, लोभ के कारण, बहुत नीची वस्तुओं के कारण आज अलग हो गया, एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर यहोवा के लेखे में वहां के लोग बड़े दुष्ट और पापी थे और उनके साथ ये रहने लगा। ये नहीं जानता था ये कहां पहुंच गया, परंतु उसका कारण ये है उसने समझौता किया। उत्पत्ति 13 के 8 में लिखा हुआ है, 8 में पढ़ दीजिए। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हाँ, अब्राहम कितनी अच्छी बात कर रहा है। मेरे और आपके बीच में हम भाई बंधु हैं, हम में कोई झगड़ा ना होने पाए। हम जब घर से निकले थे तो हमारा उद्देश्य लड़ाई झगड़ा धन संपत्ति इकट्ठा करना नहीं था। हमारा विचार किसी को कष्ट देना दुख देना नहीं था। हमारा विचार है जो परमेश्वर ने हमको जिंदगी दी है, परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है, उसका उद्देश्य है कि केवल उसके नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा हम करें और इस यात्रा को हम प्रभु के लिए समर्पित करें। ये हमारा उद्देश्य था। अब्राहम कह रहा था वहां पे, हम भाई बंधु हैं, हम में झगड़ा ना होने पाया। लेकिन क्या हुआ, लूत ने अब्राहम को छोड़ दिया, लेकिन जिनके साथ झगड़ा हो रहा था चरवाहों को कभी नहीं छोड़ा उसने। चरवाहों को नहीं छोड़ा उसने, चरवाहों को लेके चला, चरवाहों को समझाया नहीं। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम से तो अलग हो गया, लेकिन चरवाहों को नहीं छोड़ा, क्योंकि चरवाहे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, फिर भी उनको नहीं छोड़ा। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लूत समझौते में मजबूत था। उसे उसको मालूम था कि हम इस लोभ के कारण हम चीजों को प्राप्त कर लेंगे, बहुत नीची वस्तु चुनने के कारण हम मजबूत हो जाएंगे। हम जो समझौता करेंगे वो हमको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। परमेश्वर हो सकता है कि हम बहुत दुनिया में हमारा नाम हो जाएगा समझौते के कारण। लेकिन उत्पत्ति उसका 14 अध्याय और हम 11-12 को पढ़ें। उत्पत्ति 14 उसका 11 और 12। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे ले कर चले गए। हाँ, ये समझौता का परिणाम है। नहीं जानता था कि लूत क्या चुनने जा रहा है। उसने समझौता कर लिया, चरवाहों का साथ नहीं छोड़ा, अब्राहम का साथ छोड़ दिया। लेकिन भला है और धन्य है वो व्यक्ति अब्राहम जिसने लूत को नहीं छोड़ा। लूत की संपत्ति, लूत का सब कुछ जो जो वहां पर आए थे, उनको बंदी बनाकर ले गए। लूत बंदी बनाया गया, लेकिन अब्राहम आया उसे छुड़ाकर ले गया। क्यों? क्योंकि अब्राहम हमेशा अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाए था। अब्राहम हमेशा परमेश्वर के वचन की ओर लगाए था। अब्राहम हमेशा कनान की तरफ लगाए हुए था। अब्राहम हमेशा परमेश्वर की बात पर अपना मन लगाए हुए था। लेकिन लूत ने कभी नहीं सुना, और उसकी वजह से आज हमें शिक्षा पाते हैं कि विश्वासी भी आज समझौते के कारण आज उसकी सुनना नहीं चाहते। धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, ना पापों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। धन्य है वे लोग। आज हमको और आपको, प्रभु के दास लोग, भक्त लोग दुआ प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम ऐसे समझौते में तो नहीं हम निकल आए, प्रभु के नाम की महिमा हम कर सकें। चौथी बात, पहली बात हमने देखी लोभ,
दूसरा बहुत नीची वस्तुओं को चुनना, तीसरी बात समझौता, चौथी बात है सांसारिकता। सांसारिकता, उत्पत्ति 19 का 1। 19 का 1। सोच सांझ को वे दो लूत समेत सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा। यहाँ पर हम देखते सांसारिकता। अब यहाँ कहेंगे ये लूत तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसे मालूम हुआ कि उसके गांव में, उसके शहर में, उसके सदोम में दूत आए हैं, और बहुत अच्छी बात है कि ये दूसरों ने ये काम नहीं की जो इसने किया। सही बात है। और लगता तो ऐसा ही है कि शायद लूत का बहुत अच्छा प्रभाव वहां पर है। कोई वहां के लोगों ने इस बात को प्रकट नहीं किया कि मेहमानों को इस प्रकार से घर ले जाए, लेकिन लूत ने किया। लूत ने क्यों किया ऐसा? क्योंकि लूत लोभ से, बहुत नीची वस्तुओं के चुनाव से, समझौते से भरा हुआ था। सदोम परमेश्वर के लेखे में दुष्ट था, पापी था। अब सदोम का कोई सहारा नहीं, इसमें लूत का कोई सहारा नहीं था। उसे तो लग रहा था कि कोई किरण कहीं से निकल आए, कोई सूर्य की किरण निकल आए, कोई अच्छी बात आ जाए, कोई प्रकाश आ जाए, ताकि कम से कम मैं अपनी बात को बयान कर सकूं। मैं फंस चुका हूं, मुझे निकालने वाला कौन होगा? और अब वो ये प्रार्थना कर रहा है कि मुझे इस परिस्थिति, मुझसे गलती हुई है, मुझे निकाला जाए। उसी समय मेहमान आते हैं, दूत के रूप में परमेश्वर आते हैं, और उसको हम जानते वो चौक में थे, तो चौक में रहना चाहते थे। जबकि क्या परमेश्वर जानता नहीं था ये दूत थे, वे चौक में क्यों रहना चाहते थे? सदोम अमोरा के विषय में दूत लोग जानते थे, और वो लूत को भी जानते थे। लेकिन क्यों वे चौक में रहना चाहते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि लूत जो है अब्राहम के कारण, क्योंकि जब ये दूत अब्राहम के पास गए थे, अब्राहम से कहा कि मैं सदोम जा रहा हूं, उसको नाश करने जा रहे हैं, मैं अब्राहम से ये बात छुपा के ना रखूं, मैं अपने दास को बताऊं। अब वो अब्राहम को बताकर आए थे, और अब्राहम के कारण लिखा हुआ है, अब्राहम के कारण लूत को बचाने के लिए दूतों ने इस बात को कहा, कम से कम इसको बचा सकता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब सांसारिकता बढ़ जाती है, और जब सांसारिकता में हम बढ़ने लगते हैं, हम जानते हैं प्रभु नहीं चाहता कोई प्राणी नाश हो जाए। पहला पत्रस में लिखा हुआ है, वो नहीं चाहता कोई प्राणी नाश हो जाए, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। और जब हम नए नियम में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जब याकूब यूहन्ना एक गांव में प्रचार करने जा रहे थे, वहां पर याकूब यूहन्ना का तिरस्कार हुआ, उनको मारा पीटा या उनका तिरस्कार किया। तब कहते हैं, हे स्वामी, हे प्रभु, ये गांव वाले हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, एक काम करो, मैं ऐसा अधिकार दे दो कि हम आकाश से आग गिराएं, इस पूरे गांव को नाश कर दें। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम कैसी आत्मा के हो? मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया है किसी को नाश करने, परंतु इसलिए आया है कि उनको प्राणों को बचाए, उनका उद्धार करे, उनका छुटकारा करे। जबकि पूरी दुनिया पाप में डूबी हुई है, इसके बावजूद भी परमेश्वर चाहता है कि सबको बचाया जाए। चाहे कोई सांसारिक व्यक्ति हो, चाहे कोई लोभ से भरा हो, चाहे बहुत नीची वस्तु चुनने वाला हो, चाहे वो समझौता करने वाला हो, लेकिन परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि वो बचाया जाए। और दूत ने कहा, जैसे ही लूत आया, और लूत के घर में जो दूत थे परमेश्वर के, उसके घर चले गए। और वहां की स्थिति आप सब जानते हैं। इसका कारण ये था कि परमेश्वर लूत को इसलिए बचाना चाहता था कि भले वो कैसा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन प्रभु बचाना चाहता है। 19 का 6 क्या लिखा 6 पद में, 19 का 6। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। हाँ, बस, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई मत करो। एक व्यक्ति आज सब कुछ लुटाना चाहता है, आज इतना इतना वो टूट चुका है, मैंने ऐसा कैसा चुनाव किया है। आज उनसे विनती कर रहा है, अपने जीवन में घुटनों पर आ गया है,
अपने जीवन में उन लोगों के सामने अब घुटने टेके हुए हैं। जिस भाग को उसने चुन लिया था, जिस सदोम अमोरा को उसने चुन लिया था, जिस तराई वाले भाग को चुन लिया था, जिसके कारण से उपजाऊ जमीन में वो अपने खेत खलियान का काम कर रहा था, जिसमें वो संपत्ति और धनाढ्य बन गया था, अब वहीं पर उनके सामने वो घुटने टेक के विनती करता है, प्रार्थना करता है। क्यों? इसलिए क्योंकि परमेश्वर उसको नाश करना चाहता था और वे जो बुराई करने वाले लोग थे उसके घर को बर्बाद करना चाहते थे। परमेश्वर ये देखना चाहता था। कहाँ तक इस सांसारिकता के कारण कहाँ तक या क्या लूत के पास जानता है थोड़ा बहुत कि परमेश्वर को कोई नहीं जानता, परखने को गए। उसके बाद जब इस बात को जान गया कि इसने सब कुछ लुटाना चाहा और यहाँ देखते उसने कहा, हे मेरे भाइयों ऐसी बुराई मत करो। अपनी बेटियों को लुटाना चाहता है। समर्पण कब आ जाता है ये? जब मनुष्य उसमें डूब जाता है। किसी ने कहा है, जब मनुष्य अपना भार लेकर जब पानी के अंदर चलता है, उसे महसूस नहीं होता है कि उसके सर पर भारी बोझ है। जब वो पानी के अंदर चलता है, उसके सर पर बोझ होता है। लेकिन वही बोझ लेकर जब वो पानी से बाहर आता है, तब उसे लगता है कि मेरे सर पर काफ़ी किलो का वज़न था। मेरे प्रिय भाई-बहनों, जो पाप में डूबा रहता है, जो पाप के उसमें चलता रहता है, उसे एहसास नहीं होता है कि कभी वो गलती कर सकता है, कभी वो बुराई कर सकता है, उसे एहसास नहीं होता। लेकिन जब वो उससे निकलना चाहता है, तब पता चलता है। लूत ने निर्णय लिया, हे मेरे भाइयों ऐसा मत करो। और जब परमेश्वर ने देखा, तब उसने कहा लूत से, द्वार बंद करो। उसको हाथ पकड़े खींच लिया। ये सब परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि सांसारिकता के कारण, सांसारिकता से भरा हुआ था। आज वो बड़ी मुसीबत में है, तकलीफ में है, समस्या में है। कौन? लूत। मेरे भाई बहनों, हम विश्वासियों के लिए बड़ी सावधानी की जरूरत है। आज हम भी कई परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं। हमें भी लगता है हमारा कोई है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कभी किसी को त्यागेगा नहीं। प्रतिदिन के लिए वो कहता है, मत डर, मैं तुम्हारे साथ। लेकिन ये सांसारिकता हमें परमेश्वर से दूर ले जाती। हमें जरूरत है कि हम वापस प्रभु के पास आए। छठवीं बात है, एक और हम उसके जीवन से देखेंगे, अपराधपूर्ण दुर्बलता। अपराधपूर्ण दुर्बलता। उत्पत्ति 19 का हमने 8 को पढ़ा और इसी पढ़ा हमने 8 को पढ़ा। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। ये किस बात को ये निछावर दे रहा है? क्या इसने कभी परमेश्वर को अपने उत्तम भेंटों का बलिदान चढ़ाया? ये पहाड़ों पर कभी प्रार्थना के लिए गया? कभी ये पर्वतों की ओर अपनी नजरों को लगाया? नहीं लगाया। आज जब पाप भर गया, चारों तरफ मुसीबत में आ गया, तकलीफ में फंस गया, अब कहता है ये कि जो मेरी बेटियां हैं इनको ले लो। परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता। परमेश्वर कोई आपकी कीमती ऐसी चीज नहीं चाहता। परमेश्वर आपका दिल का टुकड़ा नहीं चाहता। परमेश्वर आपकी उस बात को नहीं चाहता जो तुमसे प्यार करता है। अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता है। परमेश्वर ने परीक्षा ली, तो इस बेटे को कुर्बान कर दे। परमेश्वर प्यार करता था, अब्राहम प्यार करता था परमेश्वर से, और अब्राहम को लेके उसको इसहाक को लेके चला गया। परंतु हम क्या देखते हैं, जब उसे बलि करने लगा तो परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे प्रेम को देख लिया है, उस बच्चे को मत मार। परमेश्वर तो भला है, प्यार करने वाला है, व्यवस्था उपाय करने वाला परमेश्वर है। लेकिन यहाँ जो लूत देखते हैं, वो कहता है मेरी बेटियों को ले जाओ, जिगर के टुकड़ों को ले जाओ। कहां ले जाओ? इसका कारण ये है, लेकिन परमेश्वर के सामने उसने पर्वतों पर नहीं गया। परमेश्वर के सामने वो आराधना के लिए नहीं गया। परमेश्वर के सामने वो शायद अपनी कीमती चीज देने को तो तैयार हो गया, एक कीमती बलिदान देने को तो तैयार हो गया। लेकिन परमेश्वर नए नियम में हम देखते हैं, परमेश्वर
ओठों का फल चाहता है। परमेश्वर आज्ञाकारिता चाहता है। परमेश्वर प्रेम भरा मन चाहता है। परमेश्वर उसकी महिमा चाहता है। लेकिन यहां लूत क्या कर रहा है? अपनी कीमती चीज देने को तैयार हो गया। इसका मतलब ये हुआ 19 का 14 को पढ़ेंगे जब हम 19 का 14। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने सहारा सा जान पड़ा। हाँ, परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली। हम जानते हैं कि कितना ही कठिन हो, लूत हम जानते हैं सांसकता में चला गया, अपराधपूर्ण दुर्बलता में चला गया, लेकिन परमेश्वर का प्यार आज भी पापियों के लिए है। आज भी वो अपने लोगों के लिए है। आज भी उसका प्यार बना हुआ है। वो किसी को त्यागना नहीं चाहता। यदि आज मैं और आप प्रभु से दूर जा रहे हैं, यदि मैं और आप, यदि आज प्रभु से धीरे 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 हम लोभ की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे हम बहुत नीची वस्तुओं को चुन रहे हैं, धीरे धीरे हम समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम सांस्कृतिक की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम अपराधपूर्ण दुर्बलता की तरफ जा रहे हैं, परमेश्वर उसके बीच में से आज फिर से एक बार कहता है, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, लौटा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, ओठों का फल वो चाहता है। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। रोमियो 12:1 में लिखा है, मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया से लाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को अपने आप को ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उस सांसारिकता के अनुसार ना बनो, उस संसार के अनुसार ना बनो, परंतु तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। चाल चलन बदलता चला जाए। प्रभु ये चाहता है हम अपराधपूर्ण दुर्बलता से मुक्त हो जाएं। परमेश्वर ये चाहता है। आज परमेश्वर मुझको और आपको एक मौका फिर से पुनः देना चाहता है। उस डाकू के समान, वो डाकू जो लटका हुआ था, एक अपराधपूर्ण था और एक अपना सच्चा पश्चाताप कर रहा था। एक एक व्यक्ति क्या, एक एक डाकू कह रहा था, हे स्वामी, तो ये इसने भी तो पाप किया है, और यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो मुझको और खुद को बचा ले। इस प्रकार से बात कर रहा था जैसे कि, और एक व्यक्ति, एक डाकू है जो कह रहा था, हे परमेश्वर, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आ तो मेरी सुधि लेना। मैंने तो पाप किया है, मैंने जो किया है उसका दंड मैं भोग रहा हूं, परंतु हे प्रभु, तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह कहते हैं, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यदि आज हमारी प्रवृत्ति अपराधपूर्ण दुर्बलता में है, असंसारिकता में है, समझौता में है, बहुत नीची वस्तुओं में है, लोभ में है, तो प्रभु कहता है, यदि हम अपनी गलती, अपने पाप को मान लें, उसे छोड़ दें, तो प्रभु हमारे पाप को क्षमा करने विश्वास और धर्मी है। वो कहता है, आज ही तू मेरे साथ होगा। आखिरी, सातवीं और आखिरी बात है, मद्यपान की मंडली। मद्यपान की मंडली और संगति। उत्पत्ति 19 उसका 33-38। 19 उसका 33 और 38। तो उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, और उसने ना जाना कि वह हाँ, कब बेटी। बस। हाँ, यहाँ कौन सी प्रवृत्ति आई? मैं ये बात बताना चाहता हूं, मद्यपान की मंडली, जो अनैतिकता से भरी हुई सभा, एक ऐसी सहभागिता, एक ऐसा ग्रुप, वो ऐसी संगति, ऐसे लोग, ठट्टा करने वाले लोग, मजाक उड़ाने वाले लोग, वो ऐसे लोग जहां पर संगति गलत है, प्रभाव गलत है, बातचीत गलत है, व्यवहार गलत है, उठना बैठना गलत है, ऐसे लोगों के बीच में नहीं जान सकते हैं। ऐसी ऐसी वो ये नहीं है कि यहाँ पर मद्यपान या शराब की आदत से ये सब कुछ हो गया। मनुष्य के अंदर पता नहीं किस प्रकार का नशा है, लोभ का नशा है, बहुत नीची वस्तुओं का नशा है, समझौते का नशा है, सांसारिकता का नशा है, अपराधपूर्ण दुर्बलता का नशा है, और मद्यपान आखिर में है, मद्यपान की सहभागिता।
ये सारी सारी 6 चीजों को मद्यपान में और बुरे नशे में लेके आता है। और जो ये नशा, ये खतरनाक है, जो कहता है पता ही नहीं चला कब उठा और कब चला गया, किन चीजों को जन्म दे दिया, इसका परिणाम क्या निकला, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। वो उसका कह रही है पिताजी को पता ही नहीं चला, बड़ी बेटी कह रही है पता ही नहीं चला, अब छोटी भी कह रही हमको भी पता नहीं चला, उसको पता नहीं चला, सब अनजाने में हो गया, कैसे हो गया। ये एक अभिलाषा, एक मद्यपान की मंडली, बुरी युक्तियों की मंडली, बुरी आदतों की मंडली। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को इस संसार के लोगों से बिल्कुल अलग करना चाहता है। कुलुस्सियों की पत्री 2 में लिखा हुआ है, जैसे तुमने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है, वैसे तुम परमेश्वर की उसमें चलते चलो, जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते चले जाओ, जड़ जड़ पकड़ते चले जाओ। हमारी जड़ परमेश्वर का वो वचन है, वो विश्वास है, वो पवित्रता है, जिसके कारण परमेश्वर ने इस हमें मद्यपान की मंडली से, सांसारिकता से अलग कर दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने खून से हमें धो दिया है, अपना प्राण हमें दे दिया है, पवित्र सामर्थ्य के साथ उसने अलग करके हमको रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। अनैतिकता के पाप का व्यस्त जीवन शराब का एक पाप का कारण है। दूसरा पतरस 2:6 और 8 को पढ़ें। दूसरा पतरस दूसरा और पतरस जी समय और समझ पर सही और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रति और भाईचारे की प्रति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। दूसरा पतरस 2:6 और 8, 6 से 8। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने और धर्मी हाँ लूत को जो अधर्मियों के जी जी, है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया, उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों को शिक्षा के लिए एक दृष्टांत ठहरे। मेरे प्रिय भाई बहन, जब 2 दिन से मैंने इस वीडियो को देखा कि एक प्रभु का भक्त है, भक्त कहना चाहिए, दुनिया में सेवा करी है तो, लेकिन एक दृष्टांत बन के रह गया, एक ऐसा दृष्टांत बन के रह गया जो जहां पर एक पूरी दुनिया, पूरे पूरे विदेशों में और देश में और विदेश में लोग चिल्लाते थे, लोग अपनी घर और अपना अपने छोड़कर अपने पैसा लगा लगा कर वहां पर प्रार्थना में जाया करते थे। आज वो जलंधर में आज एक दृष्टांत बन के रह गया। कौन सा दृष्टांत? अनैतिकता का दृष्टांत, रेप का दृष्टांत ठहर गया, दंड मिला, बदनामी हुई। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग ऐसे भी होते हैं। कारण क्या था? परमेश्वर एक दृष्टांत में ठहरा दिया, ऐसा राख में मिला दिया उस सदोम अमोरा को, ताकि भक्तिहीनों के लिए, आज जितने लोग जाने वाले थे, जितने लोग उस ग्रुप से जुड़े हुए थे, आज क्या होगा? आज मेरे और आपके लिए बड़ी चुनौती है मेरे प्रिय भाई। हम भी इस मद्यपान की मंडली से दूर रहें, हम भी ऐसी सभाओं से दूर रहें, हम ऐसी संगति से दूर रहें जिस प्रकार की सिद्धांत को, इस प्रकार की सभा को आयोजन करके लोगों को आज बहकाता है, लोगों को बरगलाता है। हम ध्यान रखें, कई बार हम जानते हैं कि इसमें हम धीरे-धीरे चले जाते हैं, हम जानते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन प्रार्थना करें, प्रभु हमें इस बुरी युक्तियों से बचा, प्रभु हमें इन पापों से बचा, प्रभु इन सभाओं से हमें बचा, प्रभु ऐसा हमारी मदद करेगा। पहला पतरस 4 अध्याय और उसका 18-19 पद पढ़े। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए
अपने अपने प्राण को विश्वास योग सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। हमारे लिए शिक्षादायक वचन यही है कि जब धर्मी लोग कठिनाई से उद्धार पाएंगे, तो उन भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना होगा। इसलिए आज मुझको और आपको आज ज़रूरत है कि हम इस धीरे-धीरे एक मसीह विश्वासी किस कारण से मसीह से दूर होने लगता है, आज एक मौका है। यदि हमें लगता है कि हम इस रास्ते में हैं, लगता है कि हम इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, लगता है कि हम बड़ी भूल में हैं, लगता है कि हम प्रभु से दूर हैं, तो आज 19 पद आपको और मुझको आग्रह करता है, हमारे लिए ये एक निमंत्रण करता है, हमारे लिए एक ये मार्गदर्शन देता है। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुःख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने-अपने प्राण को विश्वास और सृजनहार के हाथ में सौंप दें। आज इस समय है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने गया है। वो आएगा और हमें ले जाएगा, और जब तक नहीं आता है, उसके नाम की हम महिमा करें, क्योंकि दिन अब बुरे हैं। एक मसीह विश्वासी इन कारणों से यदि दूर है, तो आज मौका है कि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करके हम आगे बढ़ें। अपने आप को, अपने गलतियों को, अपने अपने लोभ को, बहुत नीची वस्तुओं को, समझौते को, सांसारिकता को, अपराधपूर्ण दुर्बलता को, मद्यपान की मंडली या सभा को, इस इन बातों को लेकर हम प्रभु के चरणों में जाकर कहें, प्रभु हमें माफ करें, हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगी, मार्गदर्शन करेंगे। मुझको और आपको प्रभु आशीष करे इन वचनों के द्वारा। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।